अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। चैप्टर 4 अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, 3 प्रश्नवाचक वाक्य, 4 संदेहवाचक वाक्य, 5 संकेतवाचक वाक्य, 6 इच्छावाचक वाक्य, 7 आज्ञावाचक वाक्य, 8 विस्मयादि वाचक। विधानवाचक वाक्य, अफर्मेटिव सेंटेंस, जिस वाक्य में किसी काम होने या करने का बोध होता है उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे राम खेल रही है, रमा खेल रही है, भारत की राजधानी दिल्ली है, राम अयोध्या के राजा थे। निषेधवाचक वाक्य, जिस वाक्य में क्रिया ना करने या ना होने का बोध हो उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य में क्रिया ना करने या ना होने का बोध हो उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे बाहर जाना मना है, राम आज स्कूल नहीं जाएगा, बिजली कल तक नहीं आएगी। प्रश्नवाचक वाक्य, जिस वाक्य में प्रश्न का बोध हो उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। तुम क्या कर रहे हो, तुम कहाँ रहते हो, तुम कौन से स्कूल में पढ़ते हो। संदेहवाचक वाक्य, जिस वाक्य में संदेह या संभावना का बोध हो उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे शायद आज बारिश नहीं हो, शायद आज बारिश होगी, शायद आज बारिश होगी। सेकंड, शायद मैं कल जाऊंगा, शायद वह सुधर चुका हो। संकेतवाचक वाक्य, जिस वाक्य में एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का संकेत हो उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे यदि बारिश होती तो पानी की कमी न होती, यदि वर्षा हुई तो कपड़े भीग जाएंगे, समय पर पहुंच जाते तो ट्रेन मिल जाती। इच्छावाचक वाक्य, जिस वाक्य में इच्छा, शुभकामना, आशीर्वाद, आशा आदि के भाव प्रकट हों उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे मुझे आज बाहर जाने का मन हो रहा है, आपकी यात्रा सुखद रहे, ईश्वर करे आप हमेशा खुश रहें, आप अपने कार्य में सफल हों। आज्ञावाचक वाक्य, जिस वाक्य में आज्ञा, उपदेश, आदेश, अनुमति या प्रार्थना आदि के भाव प्रकट हों उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे तुम बाहर जाओ, आज्ञा का भाव, कृपया शोर ना करें, एक गिलास दूध लाओ। विस्मयादिवाचक वाक्य, जिस वाक्य में हर्ष, विनय, क्रोध, घृणा आदि के भाव प्रकट हों उसे विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। जैसे अरे तुम कितनी सुंदर लग रही हो, वाह कितना मनोरम दृश्य है, उफ मुझे कितना पसीना आ रहा है। इसमें ये चिन्ह होता है। प्लीज़ like and subscribe my channel. Thank you.